हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 356 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों का संविधान में कब जोड़ा गया, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो था दोस्तों संविधान में 1976 में जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कहता है कि संविधान का उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है कि जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है दोस्तों वो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग के नाम से भी जानते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों जो कैग रहता है दोस्तों वो आपको संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 5 नंबर कि अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, आपको बताना है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किस वर्ष लागू हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना है यह 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बाद कौन सी संधि हुई थी, उसके आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके बाद दोस्तों एक संधि हुई थी, उसको दोस्तों इलाहाबाद की संधि के नाम से हम जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। दोस्तों मेरे प्यारे भाई याद रखना कि जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था दोस्तों वो आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था, यानी कि याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो याद रखना कि भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिए थे दोस्तों वो आपको महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 9 नंबर कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना कि जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है वो आपका चिल्का झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो यार रखना आपको याद कि जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दक्कन का जो पठार है वो किस चट्टान से बना हुआ, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो दक्कन का जो चट्टान है वो आपको अग्नेय से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों वो आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। आरबीआई के दोस्तों जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना कि योजना आयोग की जो स्थापना हुआ है दोस्तों वह 1950 ईस्वी में हुआ है। अब योजना आयोग के हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना हुआ दोस्तों 2015 ईस्वी में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना कि जो भारत में जीएसटी लागू हुआ है दोस्तों, वो आपको 2017 में लागू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए एचडीआई जो जारी करता है दोस्तों, किस संस्था द्वारा जारी होता है, वह यूएनडीपी द्वारा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक जो संस्था जारी करती है उसका नाम यूएनडीपी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, आपको बताना है। तो हम बताएंगे कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो आपको सरोजिनी नायडू जी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना कि 8वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो भाषा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर भारत में अगर पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है, राखी गढ़ी ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ है, तो ये हरियाणा में पड़ता है, आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका राखी गढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नीरज एग्जाम पॉइंट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।